यूपी में अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं, यूपी में दोबारा ना आने की कस्में खा रहे हैं, क्योंकि यूपी में अपराध करने का अंजाम क्या होता है उन्हें समझ में आ चुका है। लेकिन मथुरा में एक युवक ने न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी भी दे डाली, वो भी तब जब सीएम मथुरा में ही मौजूद थे। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, युवक को कैसे गिरफ्तार किया गया और आखिर क्यों आरोपी ने सीधे योगी आदित्यनाथ को ही मारने की धमकी देकर गलती कर दी, देखिए डिटेल इस रिपोर्ट में। हाथ में पिस्टल लिए युवक छत पर चढ़ा है। वो कभी खुद को तो कभी पुलिसकर्मियों को मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस वाले समझा रहे हैं, लेकिन युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। करीब 2.5 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 6 हवाई फायर भी किए। तस्वीरें मथुरा के मांड की है। इस शख्स ने वो गलती की है जिसकी हिम्मत यूपी में बड़ा से बड़ा बदमाश और माफिया भी नहीं कर सकता। आरोपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। अगर आपकी सरकार में हेल्प नहीं मिलेगी मुझे तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। ये बात सत्य है ना जी। सर जी, आपके घर जाके मैंने आपको ऑफिस जाके दिया है, उसकी भी छानबीन नहीं हुई है, तो मेरे पास रिसीविंग रखी है। अगर मूड खराब हुआ मेरा और मेरी जिंदगी खराब तो है ही है, तो मैं खुद मरने से तुमको मार दूंगा। मुख्यमंत्री को सीधी धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। खास बात यह है कि यह वीडियो तब सामने आया जब सीएम योगी खुद मथुरा में मौजूद थे। 1 घंटे के भीतर युवक की लोकेशन पता की गई और पुलिस फोर्स उसके घर आ पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक भड़क गया और हाथ में पिस्टल लिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो कमरे से निकला और छत पर भाग गया। वहां से भी पुलिस को धमकी देने लगा। जब उसने देखा कि पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया है, उससे कहा गया कि वो नीचे आ जाए, तो उसने अपने पास जो उसके पास एक देसी कट्टा था, उसने इस तरीके से फायरिंग की। आप देख सकते हैं जो कारतूस है वो अभी भी छत पर, इस तरीके की जो गोलियां हैं वो पड़ी हुई हैं। एक ये आप देखेंगे इस तरीके के जो छर्रे होते हैं वो अभी छत पर मौजूद हैं। ऊपर चढ़कर वो अपनी छत से लेकर पड़ोसियों की छत तक घूमता रहा। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए पड़ोसियों की छत पर चढ़े। पुलिस जब उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वो डराने के लिए हवा में फायरिंग कर देता। करीब 2.5 घंटे तक वो ऐसा ही करता रहा। इस दौरान जब पुलिस वाले उसे समझाते तो वो योगी को जान से मारने की धमकी देने लगता। दोपहर को जैसे ही यूपी पुलिस यहां पर पहुंची, सुनीत जो है इस सीढ़ियों के रास्ते से, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इन सीढ़ियों के रास्ते से चढ़ता हुआ सुनीत ऊपर चला गया, फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद जब उसने देखा कि पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, पुलिस नीचे मौजूद थी। पुलिस लगातार यह कह रही थी कि वो नीचे आ जाए, लेकिन सुनीत नहीं रुका और इन सीढ़ियों से, ये जो सीढ़ियां हैं, इससे चढ़ते हुए सुनीत ऊपर पहुंच गया। और ऊपर 2nd फ्लोर पर यहां पर, क्योंकि उसको यह समझ में आ गया था कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, तो सुनीत इस छत पर आ गया। और वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि इस छत पर आकर जब पुलिस ने उससे कहा कि वो नीचे आ जाए, तो सुनीत ने हवा में फायर किया। किसी तरीके से पुलिस ने उस पर काबू किया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक के 4 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में वो सीएम योगी को धमका रहा है, दूसरे वीडियो में रेलिंग पर खड़ा है और वहीं से पिस्टल लहरा रहा है, तीसरे वीडियो में आरोपी छत पर खड़ा है, वो पुलिस वालों को वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहा है। आखिरी वीडियो में वो थाने में है, जहां पुलिसकर्मी उसे ले जाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुनीत उर्फ गटुआ का अपने चाचा के बेटे राम प्रकाश से एक स्कूल की जमीन का विवाद चल रहा है। राम प्रकाश ने सुनीत की मां से बैनामा करवाया था। सुनीत का आरोप है कि मां से धोखे से बैनामा करवा लिया गया। विवाद का निपटारा नहीं होने पर इसने पहले तो एक पिस्टल लेकर वीडियो बनाया, जिसमें उसने सीधे सीधे सीएम योगी को धमकी दी। एक विवाद चल रहा है जमीन का, 2 जगह हमारे पिताजियों ने 1 से 12 तक का स्कूल खोला था चावरा में, तो वो 2004 में खत्म कर दिए गए। घर वालों की तरफ से ही कुछ कमी हुई है। उन्होंने कोई सूचना दी है कि भाई इसे खत्म कर दे, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा या 5 लाख दे दूंगा, तो इसे मार दे। किसको? पिताजी को? पिताजी को मरवा दिया घर वालों ने ही।
अब स्कूल सारा हड़प रखा है उन्होंने ही, हाँ। किसने हड़प रखा है? घर वालों ने ही, मतलब कौन रिश्ते में गए? चाचा, ताऊ के लड़कों ने। अच्छा। तो हमने अब जांच पड़ताल की तो हमारा 2 बीघा कच्ची जमीन हमें कम दी गई। उस समय 2006 में 7 की बात है, जब हम न्यारे साजे हुए थे तब। युवक की पहचान सुनीत उर्फ गटुआ पुत्र भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मांट तहसील के गांव हरदयाल का रहने वाला है। सुनीत के पिता भगवान सिंह की 2004 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके 4 भाई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। इसमें एक युवक वो अपने कनपटी पर तमंचा लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये व्यक्ति अपने मकान के 3री मंजिल पर चढ़ गया था, वहां से ये स्वयं को मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस बल ने इसके साथ काफी समय तक वार्ता किया है और अंततः इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से ये 32 बोर का कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक लंबे समय से मानसिक तनाव में था। ऐसे में युवक जो आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी की काउंसलिंग कराने के साथ साथ विशेष टीम की मदद भी ली जाएगी। यूपी में युवक ने सीएम योगी को धमकी देकर जो गलती कर दी है, अब उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उधर गुजरात के वडोदरा में आधी रात को जबरदस्त बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर ऐसा घमासान मचा कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के लिए भारी पड़ गया। जिस पोस्ट को लेकर बवाल मचा वो पोस्ट पहले ही हटा दिया गया था। फिर किसने वडोदरा का माहौल खराब करने की साजिश रची, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। दो गुट आमने सामने हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही है। सड़क पर हर तरफ पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी है तो किसी ने पत्थरों को ही अपना हथियार बना लिया है। सड़क पर फैली चप्पलें बता रही हैं कि हंगामा किस कदर बर्पा होगा कि लोग जान बचाकर नंगे पैर ही भागने को मजबूर हो गए। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, लेकिन उपद्रवी पुलिस के सामने ही उत्पात मचा रहे हैं। तस्वीरें वडोदरा की है। धार्मिक नारेबाजी की जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहां भगदड़ ऐसी मची कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। वडोदरा का माहौल सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद बिगड़ा। पोस्ट के विरोध में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे, सड़क जाम कर दी, धार्मिक नारेबाजी करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी हटने को तैयार नहीं था। पुलिस ने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, फिर भी भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया, उन्होंने भीड़ को समझाया, तब जाकर भीड़ ने किसी तरह रास्ता खाली किया। और हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया है, इसलिए अपना रास्ता धीमे धीमे आगे बढ़ो। यहाँ कार्रवाई पक्की करके जाएंगे हम लोग। तमाम हजरात को गुजारिश है रास्ता खाली करो। यही काम हमारे नबी ने सिखाया है। ये काम नहीं सिखाया कि रास्ता बंद करो। तमाम व्यक्तियों को गुजारिश है रास्ता खाली करो जल्दी। जूनीगढ़ इलाके में 2 घंटे तक कैसा तांडव मचा, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हालात को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पत्थर फेंके गए। पुलिस उपद्रवियों को भगाती रही, लेकिन भीड़ हंगामा करती रही। उत्पात मचा रहे लोगों ने मौके पर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ की।
भीड़ के पथराव में कई लोग जख्मी भी हो गए। आधी रात को वडोदरा में किस तरह की तबाही मची, ये सुबह की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पथराव करने के लिए घरों की दीवारों को तोड़कर ईंटें निकाली गई हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पथराव किया गया और आप देख सकते हैं पथराव के ये जो निशान है ये अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं। देर रात यहाँ पे जम करके पथराव हुआ इलाके में और इसकी वजह से कई जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस लड़के ने ये पोस्ट किए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। ये जो रास्ते में रिक्शाएं वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये रिक्शा इसके कांच वाँच टूटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये व्हीकल को नुकसान किया। यहाँ पे ये जो दूसरा एक व्हीकल यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको नुकसान किया और इलाके में अभी भी तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। जिस पोस्ट पर यह सारा विवाद हुआ, पुलिस ने उस पोस्ट को पहले ही सोशल मीडिया पर से हटवा दिया था, लेकिन कुछ प्राइवेट ग्रुप्स में यह मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा था, जिसके बाद यह पूरा विवाद भड़क गया। पुलिस ने पोस्ट करने वाले आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात को वडोदरा में बवाल मचाने वाले 15 से 20 लोगों को भी डिटेन किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग कर रही है। जो भी शख्स अफवाह फैलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इस इलाके में करीब 15 से 20 दंगाइयों को भी डिटेन किया गया है। फिलहाल मामले में जो है जांच आगे चल रही है और दोनों ही जो गुनहगार लोग हैं दोनों तरफ के, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से इसका इम्पैक्ट जो है शहर के अन्य इलाकों में ना पहुंचे और कोई गलत मैसेज ना जाए। फिलहाल जूनीगढ़ इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तनावग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिससे पथराव में शामिल दूसरे आरोपियों पर भी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल वडोदरा में हालात कंट्रोल में है। गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर संग्राम छिड़ा तो गोधरा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछताछ पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहां भी भीड़ ने जो बवाल मचाया उसके निशाने पर पुलिस चौकी थी। इसके निशान अभी भी अंदर और बाहर तक बिखरे हुए हैं। आखिरकार पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात को कंट्रोल में किया। गोधरा में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह अफवाह थी या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस चौकी टूटी हुई है, चौकी का होर्डिंग फटा हुआ है, पुलिस चौकी में सरकारी कागजात फटे पड़े हैं, जिन कुर्सियों पर पुलिसकर्मी बैठते थे वो अब नाले में पड़ी है, सरकारी गाड़ी पर भी तोड़फोड़ और जलाने के निशान हैं। पुलिस चौकी के आसपास जितनी भी गाड़ियां नजर आ रही हैं, सभी के शीशे टूटे हुए हैं, सड़क पर पत्थर और जूते चप्पल हर तरफ बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीरें गुजरात के गोधरा की है। गोधरा में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आधी रात को यहाँ भीषण बवाल हुआ। बीती रात की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ क्या हुआ होगा। जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखेगा। एक दो जोड़ी नहीं बल्कि जूते चप्पलों की पूरी भरमार है कि उन्हें गिनना मुश्किल है। यहाँ ऐसा बवाल मचा था कि लोग जिस हालत में थे उसी तरह भागने लगे। वडोदरा की तरह गोधरा में भी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर बवाल मचा। बताया जा रहा है कि एक शख्स की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले विवादित वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। जब उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया तो इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग उसके समर्थन में इकट्ठा हो गए। थाने के बाहर खड़े लोग पुलिस पर युवक को धमकी देने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई और फर्नीचर, खिड़कियां और पुलिस के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव भी शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घंटों की मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया जा सका।
इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस पूरे मामले में गोधरा पुलिस ने बहुत संवेदनशील तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया। पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने क्यों बुलाया था, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई, समझिए। गोधरा टाउन के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति रहता है जो बार बार सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करता है। तो अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है तो पुलिस ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर बुलाया कि भाई तू ऐसी कोई पोस्ट वायरल मत करना ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उनको इफेक्ट करे। तो बाहर जाके गैरसमझ ऐसी हुई कि पुलिस ने उनको एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट लेके वो खड़ा रहा था उसी के लिए धमकाया। तो जो लोग थे वो टोला थोड़ा यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो उस किराट में आया तो पुलिस ने उनको अलग करने के लिए उनके पर थोड़ा उनको बिखरने के लिए लाठीचार्ज किया। अभी स्थिति नॉर्मल है। उनके जो धार्मिक जो उनके मौलाना जी है सब यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ हमारी चर्चा हुई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हालात काबू में कर लिया। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस शहर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बिहार के पूर्णिया के दुर्गा मंदिर में ऐसा क्या हुआ जो भीड़ अचानक भड़क गई? सैकड़ों लोगों का टारगेट आरोपी एहतिशाम क्यों बन गया? भीड़ ने आरोपी का जुलूस क्यों निकाला? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स लगानी पड़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। छत पर मौजूद कुछ लोग घर के बाहर लगे टीन के शेड को तोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तोड़फोड़ करने वालों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। एक टीन शेड गिरता है तो भीड़ दूसरा टीन शेड तोड़ने के लिए उकसाती है। तोड़फोड़ में नीचे खड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं। लाठी डंडों से तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। अब इस हंगामे की अगली तस्वीर देखिए। दुकान के बाहर आगजनी की गई। भीड़ ने कई दुकानों में भी तोड़फोड़ कर दी है। जाइए ना आप लोग, जाइए ना उधर। तस्वीरें बिहार के पूर्णिया जिले के मजगामा गांव की है। यहां दुर्गा मंदिर में प्रतिमा खंडित मिलने के बाद हिंदू समुदाय ने जमकर हंगामा किया। मूर्तियों को तोड़ने का आरोप मुस्लिम युवक पर लगा है। गुस्साई भीड़ ने मुस्लिम युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने युवक के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए और बाजार में घुमाते हुए पुलिस को सौंप दिया। की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, तो उसको लोगों ने पकड़ा भी है, पुलिस के हवाले भी किया है। ये मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी की तस्वीर है जिसके हाथ बांधकर भीड़ ले जा रही है, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को गांव के ही कम्युनिटी हॉल में रखा था। इसी दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद भीड़ वहां से हट गई। मुस्लिम पक्ष के लोग भी आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने लगे। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सदियों से मजगमा में या अनगढ़ में कहीं भी दुर्गा पूजा होता है, खास करके दुर्गा मंदिर में हम लोग खुद उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये जो हुआ है ये खास करके सीमांचल में बहुत अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। थोड़ी ही देर में भीड़ एक बार फिर जमा हो गई। एक बार फिर तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी, जिसके बाद पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग भी की। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 6 अलग अलग जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है।
मंझगावा घाट अनगढ़ थाना अंतर्गत सूचना मिली कि एक असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वहां पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई है और उसमें शामिल असामाजिक तत्वों के द्वारा उस व्यक्ति के साथ उसे बंधक बनाकर काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट की जा रही है। सूचना मिलते ही अनगढ़ थाना और आसपास के सभी थाना एसडीएम एसडीपीओ सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हुए उस व्यक्ति को सकुशल अपनी अभिरक्षा में लिया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर फायरिंग भी की गई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच भर्ती करवाया गया है। घायल शख्स को पीठ में गोली लगी है। फायरिंग किसने की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।